साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू वाली। साथियों, पिछले कई दिनों से एक न्यू अम्बेडकर सर्किल के पास एक सरकारी ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है। उस ज़मीन को लेकर खैराज प्रजापति जो सरपंच प्रतिनिधि है, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। उस वीडियो को एआई बताया है। खैराज प्रजापति मुकदमा भी खैराज प्रजापति ने दर्ज करवाया है। शहर के लोग, ग्रामीण लोग खैराज सरपंच के साथ खड़े रहे। उसको लेकर आज खैराज सरपंच अपने साथ है। वहाँ कितनी ज़मीन है, कितने लोगों का कब्जा है और खैराज प्रजापति पर जो आरोप लग रहे हैं तो क्या आरोप है, आज अपन खैराज प्रजापति से पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। खैराज जी नमस्कार। नमस्कार। खैराज जी, आप पर जमीन का आरोप लग रहे हैं, बड़े बड़े के भू माफिया है, जमीन बेच रहा है, मंदिर और मठों के नाम वितरण कर रहा है। आखिर वो जमीन किसकी है और क्या जमीन में विवाद है? तालाब के आगोर की जमीन है और न तो मैं किसी को वितरण कर सकता हूँ, न वो भविष्य मैंने की है। मैं करने वाला होता कौन हूँ? वो तालाब आगोर की जमीन है, मैं क्या कोई ताकत उसको कर नहीं सकती है। थोड़े दिन पहले आप पर हमला हुआ था। मेरे ऊपर मीडिया के सामने हमला हुआ था, मुकदमा दर्ज है। उसमें ये एआई बता रहा है और उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। मुकदमा जरूर दर्ज है। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस बता रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, बयान वगैरह दर्ज हो गए हैं, उनको लेंगे। ये बताया। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके समाज के लोग हैं, उनको आपने पट्टे दिए। पट्टे तो मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूं, पट्टे की आप बात कर रहे हो ना, तो वो तालाब का आगोर है। आप भी पत्रकार हो, आपको औरण आगोर गोचर कैसे मैं पट्टा दे सकता हूँ? पट्टे की बिल्कुल झूठी बात, पट्टा दे ही नहीं सकता हूँ। वो तो ऐसा ही माहौल बना रहा है और लोगों को पट्टे के नाम पर कई लोग जो गरीब बेचारे बैठे हैं उनको ला के कब्जा करा के उनको पट्टा दे दिया, उनको दे दिया ताकि आप कोई पट्टा देगा यहाँ बैठ जाओ। उनको पता नहीं। नवल किशोर लीलावत के पास खुद जमीन है। वहाँ 4 बीघों से अधिक जमीन में खुद कब्जा करके बैठे हैं। अंदर पानी का टांका, 2-3 रूम बनाए हुए हैं, खुद का पर्सनल उसका बना हुआ है, फेंसिंग बना के मेडिकल सर्कल के पीछे उसने बनाया है। वो अतिक्रमण आप साफ क्यों नहीं करा रहे हो? वो अतिक्रमण में कई बार पहले थोड़ा साफ भी हुआ था, उसके खिलाफ अतिक्रमण दर्ज भी है। तहसील में उसका पता कर लो, आईटी एक रिकॉर्ड ले लो। उसमें प्रेम सिंह जी माजर तहसीलदार साहब थे, उसमें इसके नवल के खिलाफ अतिक्रमण दर्ज हुआ था और अभी अतिक्रमण उसका दर्ज है, अतिक्रमण भी उसके खिलाफ दर्ज है नवल। अब नवल किशोर और मेरे ऊपर कोई ऐसा अतिक्रमण दर्ज हो तो पूरे बाड़मेर जिले में कहीं भी मेरे खिलाफ ये अतिक्रमण दर्ज हो, बताओ, नहीं तो इसके खिलाफ अतिक्रमण दर्ज है। नवल किशोर लीला पर आप और कुछ महिलाएं हैं, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रही है। आपके एक दो समाज की महिला है। तो समाज, इसमें अतिक्रमियों कोई समाज नहीं होती है और ऐसे कई लालच में आके कोई कुछ बोल रहे, कोई किसी का भी नहीं है। किसी के खिलाफ थोड़ा लालच दो, लालच के चक्कर में सब उनको चाहिए, जमीन प्लॉट चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ कि वह जो तालाब का आगोर है, किसी को भी वहाँ जमीन अलॉटमेंट नहीं होगी और न ही कतई मिलनी है। नवल किशोर के बहकाव में न आए और जो गरीब भोले वाले कोई ये बहकाव मारे हैं, उनको गुमराह कर रहा है, तो मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि तालाब का आगोर है, आगोर में कतई अलॉटमेंट नहीं होनी है। न कब्जा करे, न फिजूल पैसा खर्च करे। उसमें रूम वगैरह या नींवें भराओगे तो ये अतिक्रमण मान के हटा दिया जाएगा। किसी का भी रहना नहीं है। 14 अक्टूबर 2020 हाईकोर्ट का आदेश है कि दस्तेर तालाब, बेणासर, सोनाडी, एनजीटी कोर्ट भोपाल का, इसमें किसी का भी नहीं रहना। वैसे कोर्ट का आदेश ना हो तो भी नहीं रहना। आदेश के कोर्ट के आदेश की अभी तक पालना नहीं हो रही है। इनके खिलाफ को कोर्ट में घंटे लगना चाहिए। मैं अगर प्रशासन हटाता है तो ठीक है, समय रहते प्रशासन ने नहीं हटाया तो मैं वापस एनजीटी कोर्ट भोपाल जाऊंगा और भोपाल रिट लगाऊंगा। और ये जैसे धरने की नोटंकी कर रहा है और मैं तो यहाँ देखता हूँ 2-4 दिन नहीं हटा तो कलेक्टेड आगे धरना लगा के बैठूंगा। जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा तो यह धरना सभी मैं नहीं, मेरी पूरी ग्राम पंचायत के 37 कौम के लोग साथ में आएंगे और धरना देंगे। यहाँ लोग कह रहे हैं हम 40 साल से बैठे हैं यहाँ पर। 40 साल से बैठे थे, 40 साल से आगोर में नहीं बैठे हैं। ये 40 साल में आगोर के पास में सट्टा हुआ खातेदारी खसरा था। खातेदारी खसरा उन्होंने प्लॉट, जो ये कालबेलिया जोगी समाज के लोग हैं जिन्होंने प्लॉट, उस समय प्लॉटों कोई रेट नहीं थी, 1500 रुपये रेट थी। जब 1500 कोई भी प्लॉट खरीद लेता था, प्लॉट उन्होंने खरीदे
और अब भी रेट महंगे दाम हुए तो महंगे दामों में उनको उन्होंने प्लॉट ये बेच दिए। जो खादानी जमीन प्लॉट थे ना वो बेच कर उसके पास में धीरे धीरे आगोर में कब्जा कर लिया इन्होंने। अब मुझे एक बात बताओ, अब इस ऐसा मामला हुआ, आप पर हमला भी हुआ है, पुलिस में मुकदमा भी दर्ज हुआ है, मगर अब नवल किशोर का ऐसा कौन साथ दे रहा है जो आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई तो साथ दे रहा होगा, मुझे तो उसके बारे में पूरी जान, कोई तो साथ देता है तब ये कह रहा है। और रही बात इसकी SC/ST, ये बार बार कहता है कि मैं SC/ST के साथ समानता का भाव नहीं है, हमारे SC/ST और टारगेट कर रहा है। तो मैं नवल किशोर से एक ही पूछना चाहता हूँ कि नवल किशोर के सिवाय SC का कोई एक परिवार नहीं है। नवल किशोर खुद का घर बना हुआ, वो खाददारी जमीन में आलीशान मकान बना हुआ है और ये 4 बीघों में बाउंड्री करके बड़ा बना के ये शराबियों का अड्डा टाइप। 2-4 दिन बाद कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ से पैदल हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट में रिट लगा के फिर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हाई कोर्ट जाएगा तो मुझे हाई कोर्ट जाना नहीं पड़ेगा, ये चला जाए तो और भी अच्छा है। क्या हाई कोर्ट जाता है तो रिट लगाने के बाद हाई कोर्ट का पहले भी है आदेश आया हुआ जो हटा देंगे मेरे को, तो और अच्छा है, मुझे जाना नहीं पड़ेगी जाए तो और भी अच्छा है ना। और अपना ये लगा रहा है, ये बोल रहा है कि ये SC/ST और भूमिहीन परिवार की मैं पैरवी करता हूँ, मैं गरीबों का मसीहा हूँ, वो हूँ। तो मैं इस मीडिया के मार्फत यही कहना चाहता हूँ, 2023 में मैंने भूमि आवंटन के लिए फाइल भेजी थी। उस फाइल के बारे में कितनी बार कलेक्टर साहब से मिला है या किसी से मिला हो, कई बार जयपुर जाता है, इसके टच में कई नेता भी है, उसके आगे कभी भी इसने ये बात सवाल नहीं उठाया कि ये भूमिहीन परिवार है, इनको जमीन दी जाए। ये कह रहा है मैं SC/ST और तो है ना उनके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और गरीबों और शोषितों के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैंने तो इसको कभी नहीं देखा कि कोर्ट के आगे हमेशा SC/ST, कई बार SC/ST के साथ अत्याचार होता है। SC की खुद की ऐसी कई जमीनें पड़ी है, दबंगों का कब्जा है, उसको नवल को नहीं देखा भाई ये पैरवी करता। और कई SC के है, SC का मैं तो मानता हूँ कि उदय राम जी है जो वो निष्पक्ष आदमी है, वो किसी भी SC/ST या किसी भी SC/ST छोड़ के किसी के साथ अन्याय होता है तो अन्याय के वो विरुद्ध खड़ा रहता है। वो सिर्फ उदय राम जी एक मैंने देखा है, बाकी और भी होंगे। आपने जसदेव के अतिक्रमण को लेकर पहले कभी जिला कलेक्टर को लिखित में दिया? मैंने लिखित में कई बार जिला कलेक्टर साहब को भी दी है, SDM साहब को भी दिया है, ADM साहब को भी दिया है और मंत्री जी तक आता उनको मैंने फाइल दी है भाई ये है जैसे नाड़ी में अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाया जाए और भूमिहीन परिवार जो बैठे हैं उनके लिए भूमि आवंटन की जाए। भूमि आवंटन इसी पंचायत का खसरा है, जो अलॉटमेंट किस्म की जमीन है इसी पंचायत में, उसके बाद में कई फाइलें लगी थी, उसकी अलॉटमेंट हो गई है और न जाने ये क्यों नहीं हो रही है। 10 बीघा भूमि जो गरीबों के लिए इनके आवास आ रखे हैं, तो आवास बढ़ाए तो बढ़ाए का तालाब आगोर में बना नहीं सकते और इनकी फाइल 2 साल से अटकी हुई पड़ी है, फाइल उनकी आगे बढ़ नहीं रही है। और मेरा यही प्रशासन निवेदन है कि तुरंत उसको जो भूमिहीन परिवार है उनको भूमि आवंटन की जाए, आवंटन करके वहाँ शिफ्ट किया जाए। जो ये भूमिहीन कहीं बैठे है, ये नवल किशोर अभी कह रहा है क्या है, ये तो तो कहीं से आते हैं, बाढ़ शहरी क्षेत्र है, शहर में कई बाहर के वगैरह आते जाते रहते हैं, आके मजदूरी के लिए आते हैं, कोई आते कई हत्यारे आया के बैठ गए। और मेरा यही कहना है यहाँ SC/ST का इसके साथ में कोई है नहीं, सब दूसरे हैं और हमारे को यहाँ हत्यारों को कोई शरण देने के लिए जगह नहीं है और पुराने जो यहाँ के निवासी है उनके लिए मैंने फाइल भेजी है। नवल किशोर कह रहा है कि हमारी अब मांग पूरी नहीं हुई, गरीबों को, भूमिहीन लोगों को नहीं बिठाया तो यहाँ न तो मंदिर रहेगा न मठ रहेगी। मैं नवल किशोर से ये कहना चाहता हूँ कि तूने कब जाके फाइल की पैरवी, तो कह रहा है कि SC/ST और इसको अपने SC/ST रही हो, SC के तो कोई है ही नहीं उसमें और इनको गरीबों में जमीन, तूने कब पैरवी की जमीन के लिए, फाइल के लिए कभी पैरवी की, बात की? कितनी बार धरना प्रदर्शन, कभी किसी के खिलाफ बोलता है, इसका यही पैसा है और ये इसको पता है कि ये जो लोग गरीब शोषित लोग बैठे हैं अंदर कई परिवार, तो ये चले जाएंगे, इसका यही धंधा है। साल में 2 बार इनको भड़का के कहता आपको हटा रही है, ग्राम पंचायत हटा देगी, नोटिस दे दी, वो हटा रही है, इसके मार 4-5 हज़ार रुपये लेना है और इसका धंधा भी दुकानदारी से, ये सारे कल हट जाए तो इसकी दुकानदारी फ्लॉप हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, धन्यवाद। तो धन्यवाद साथियों, ये है खैरात जी प्रजापत सरपंच प्रतिनिधि जिन्होंने अपनी पूरी पीड़ा मीडिया के सामने रखी है। कुछ दिन पहले खैरात प्रजापत पर हमला भी हुआ था, उसको लेकर खैरात प्रजापत ने मुकदमा दर्ज करवाया, मगर अभी तक प्रजापत कह रहे हैं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता।